बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मेरा सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि ये इशू जो है लाइफ में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे मर्द हो, चाहे ख़वातीन हो, सबको किसी न किसी टाइम पे ये मुतासिर ज़रूर करता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कब्ज़ भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं और कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। नॉर्मल रूटीन में तो हम डेली स्टूल पास करते हैं, लेकिन जब इस रूटीन में थोड़ी सी चेंज आ जाए, यानी एक आध दिन का डिले हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब जनरली कॉन्स्टिपेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक्यूट यानी ओकेजनल, जिसे हम ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, जो कभी कभार होती है। और दूसरी जो है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी ये हफ्तों या महीनों तक चलती है। कभी कभी 2 से लेकर 3 मंथ तक भी ये इशू आपको रह सकता है। इसकी एक और टाइप भी है, थर्ड टाइप, जिसे हम जेनेटिक या इनहेरिशन कहते हैं, जो आपको जीन्स के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और ये लाइफ टाइम साथ साथ आपके चलती है अगर इसको आप मैनेज ना करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इसको इसके बेस्ट मैनेजिंग प्रैक्टिसेस के साथ इसको लेकर चलेंगे तो आप इससे भी जान छुड़वा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़। कॉन्स्टिपेशन किन किन वजूहत की वजह से कॉज होती है। कॉन्स्टिपेशन दरअसल तब होती है जब जो आपका वेस्ट है या बाउल मूवमेंट है वो इंटेस्टाइन के अंदर स्लोली मूव कर रही हो, या फिर आप जो है वो कम्प्लीटली स्टूल को एक्सक्रीट ना कर रहे हों। तो इस सूरत में है वो हार्ड और ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, उसके बाद एनल फिशर है, नैरोइंग ऑफ कोलोन है, सम सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं रिलेटेड टू कोलोन। उसके अलावा आपकी डाइट जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी डाइट है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स विद नर्व्स है, जो आपकी कोलोन या रेक्टम के आसपास नर्व्स पाई जाती हैं या तो वो डैमेज हो जाती हैं, और साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की भी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, यानी आपके मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करते, कम वीक हो चुकी होती हैं। सम डिजीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो भी जो है कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में मदद देते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डायबिटीज़ है, यानी डायबिटिक पेशेंट जो है वो मोर वल्नरेबल टू कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म है या फिर अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड है, और प्रेगनेंसी वगैरह। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में मदद देते हैं। उसमें सबसे पहले ओल्ड एज है, उसके बाद जेंडर है। जेंडर में जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी वगैरह, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में कॉमन होती है कॉन्स्टिपेशन जो है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन है और लो फाइबर डाइट है, सर्टेन टाइप्स यूज़ ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस, यानी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से। इसमें हमारे पास सबसे पहले है स्वेलिंग ऑफ वेन्स, यानी जो वेन्स आपकी जो रेक्टम है या कोलोन है उसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो स्वेलअप कर जाती हैं, और चूँकि आपका स्टूल जो है वो हार्ड और ड्राई होता है, जब आप उसको पास करते हैं तो उसकी वजह से रप्चर हो जाती हैं और फिर आपको स्टूल के साथ ब्लड भी आता है। तो ऐसी कंडीशन को हम पाइल्स भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास स्किन डैमेज है, वही आपका जो है स्टूल हार्डनेस की वजह से जो वो स्किन डैमेज हो जाती है, या फिर रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, यानी सम पार्ट ऑफ आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रिवेंशन या मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने ऊपर आपको वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो जेनेटिक या इनहेरिटेड कॉन्स्टिपेशन होती है हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं बाय मैनेजिंग।
तो मैनेजमेंट में इसके जो है सबसे पहले इनटेक ऑफ हाई फाइब्रस डाइट है, यानी इसमें आप बीन्स वगैरह, वेजिटेबल्स और सम फ्रूट्स हैं जो रिच इन फाइबर हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरे नंबर पे स्टे हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे पास जो है उसमें आप फिजिकल, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी इन्वॉल्व रहें। वो अदर देन कॉन्स्टिपेशन आपके लिए वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अगर आपको हाजत फील हो रही हो, यू वांट टू गो वॉशरूम, देन यू शुड गो इमीडिएटली, डू नॉट होल्ड इट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे मेन जो है वो वही है आपकी इनटेक ऑफ हाई फाइब्रस डाइट। उसके अलावा आप लेग्जेटिव्स भी यूज़ कर सकती हैं। मार्केट में कुछ काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के लेग्जेटिव अवेलेबल हैं, लाइक लाइलैक या डुफालैक, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्टिमुलेंट वगैरह बिसैकोडिल या फिर सैनोसाइड्स। बिसैकोडिल तो शायद अब आना बंद हो गई भी है, लेकिन सैनोसाइड्स अवेलेबल हैं, विच इज़ अ गुड स्टिमुलेंट। यूज़ ऑफ सर्टेन लुब्रिकेंट्स यानी मिनरल ऑयल या कैस्टर ऑयल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्स्टिपेशन। इन्फेंट्स में और एल्डरली पेशेंट्स में हम जो है वो, अगर तो वो टैबलेट या सिरप वगैरह नहीं ले सकते तो हम उसमें सपोजिटरीज या एनीमा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, ये 2-3 मेडिसिन हैं, यानी इनमें से कोई एक भी आप अगर ले लें तो आपका जो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो 99.9% जो है वो अक्सर इश्तिहारात में आता है 99.9%, वो इसमें भी चलेगा। 99.9% जो है वो आपका ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। करना क्या, आपने इनमें से कोई भी जो मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, उसको रात को 2 टैबलेट सोने से पहले नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ लेकर सो जाना है। सुबह तक आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।